आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनकश ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोगों को कुछ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसका हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कुछ इक्वेशन ऐसा होगा जो कि जिसमें कि एक ही वेरिएबल होगा, यानी कि या तो x होगा या तो y होगा या तो z होगा, उसी का पावर 2, 3 करके रहेगा, है ना, जैसे द्विघात त्रिघात है ना। तो उस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम दो प्रकार के समीकरण को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। एक है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, मतलब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें कि एक ही वेरिएबल का पावर 2, पावर 3, पावर 4 दिया हो। जैसे दिया हुआ रहेगा x का पावर 4 प्लस 5x² माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ रहेगा, या y के फॉर्म में रहेगा या z के फॉर्म में रहेगा, मतलब कोई एक ही वेरिएबल रहेगा और उसका पावर जो है वो 2, 3, 4 कुछ भी रह सकता है ना। तो उस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास तीन तरीका है। एक बाइसेक्शन मेथड, दूसरा रेगुलर फाल्सी मेथड और तीसरा न्यूटन रेफसन मेथड। ठीक है, इस तीनों मेथड से हम लोग पावर 2, पावर 3, पावर 4 है ना, ये सब वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा साइड है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कंटेनिंग 2 और 3 वेरिएबल, मतलब एक ही समीकरण में जब x, y, z या और भी एलिमेंट दिया हुआ हो, 3 या 4 एलिमेंट दिया हुआ हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए अपने पास तीन मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस सीडल मेथड और जैकोबीज मेथड। तो एक वीडियो में हम इस तीनों को कवर करेंगे। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से इस न्यूमेरिकल एनालिसिस से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, और उसके अथवा में भी यानी कि और में भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही क्वेश्चन होता है, यानी कि आपको किसी भी कंडीशन में न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन करना ही करना है और न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको जानना ही जानना है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो ये पोर्शन है, ये आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रिकल वाले ये सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे। खैर कोई बात नहीं, हम फिर से इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस तीनों मेथड से एक एक क्वेश्चन करके डाल रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं तो एक क्वेश्चन आप एग्जाम में कंफर्म सही करके आएंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम जो है एक क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं बाइसेक्शन मेथड से। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है सो दैट देयर एग्जिस्ट ए रूट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इन इंटरवल दिया हुआ है -1, 0 एंड फाइंड इट अप्रोक्सीमेटली यूजिंग बाइसेक्शन मेथड बाय परफॉर्मिंग 2 इटरेशन। क्वेश्चन आपको हिंदी में समझा है तो क्वेश्चन कह रहा है ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि ये दिखाइए कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो इस इंटरवल में आ रहा है, और उसके बाद दिखाने के बाद हमको क्या कह रहा है कि इसका जो है 2 इटरेशन तक इसका रूट निकालिए। तो देखिए यहां से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, कहता है कि ये कोई क्वेश्चन दे देगा, इक्वेशन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही है, किसके लिए, मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि इस इक्वेशन का रूट लाई कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे अभी ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो इस दोनों पॉइंट को बारी बारी से इसमें रखेंगे, है ना। x के बदले एक बार -1 रखेंगे, एक बार x के बदले 0 रखेंगे, रख करके देखेंगे एक वैल्यू रखने पर जो है इसका मान पॉजिटिव आना चाहिए और दूसरा वैल्यू रखने पर नेगेटिव आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम कह देंगे कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका जो रूट है वो इस इंटरवल में लाई करता है। अगर नहीं आएगा तो इस इक्वेशन का रूट इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा।
है ना। तो देखिए जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, इंटरवल दिया हुआ रहता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दिया रहता है। वहां आपको क्या करना है, वहां आपको अपने मन से, यहां देखिए ये 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, जिस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा उस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, अपने मन से 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है और दोनों पॉइंट को रख करके देखना है। 2 पॉइंट मतलब एक ही बार में आपको 2 पॉइंट नहीं मिल जाएगा, आप 4-5 पॉइंट रख करके देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें से बहुत सारा पे पॉजिटिव आ रहा है, कुछ पे नेगेटिव आ रहा है। तो 2 ऐसे पॉइंट को सेलेक्ट करना है जिसमें से कि एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है ना। फिलहाल देखिए अभी तो अपना पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको सॉल्व करने से पहले हम लिखते हैं, है यार, यहां पे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, x का फंक्शन। तो यहां लिखेंगे हम fx बराबर क्या हो गया, fx बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और इंटरवल क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है -1, 0। अब देखिए x के जगह पे एक बार -1 रखिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ -1 हो जाएगा। हर जगह x के बदले -1 रखाएगा तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 3 - 1 यानी कि 2 हो गया, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद इसमें क्या कीजिए, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें x के बदले क्या रखना है, 0 रखना है। तो रखिए क्या हो जाएगा, f0 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 - 1। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, -1, जो कि क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। अब देखिए दोनों ट्रायल पॉइंट रखने पर क्या मिला, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो एक पे पॉजिटिव मिल रहा है और एक पे नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसी के बीच में रूट लाई करेगा। अगर एक पॉइंट रखने पे पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा पॉइंट रखने पे नेगेटिव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का जो रूट है वो कहां पे होगा, इस दोनों पॉइंट के बीच में होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे हेयर f ऑफ -1 रखने पर, है ना, और f0 रखने पर, ये दोनों जब रखे और दोनों को जब हम गुना करेंगे, दोनों रिजल्ट को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव होगा। नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव कहने का मतलब है 0 से छोटा। तो जब ये दोनों रखने पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया, तो दोनों को हम गुना कर देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव ही हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव जब हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं कि वन रूट ऑफ, वन क्या, रूट लिखिए, 1 नहीं लिखिए, जितना रूट खोजिएगा उतना रूट आपको इसमें मिल जाएगा, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि रूट ऑफ गिवन इक्वेशन lie between given interval -1, 0। यानी अतः हम कह सकते हैं कि जो समीकरण दिया गया है उसका जो रूट है वो कहां लाई करेगा, ये दिया गया इंटरवल -1 और 0 के बीच लाई करेगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि आप दिखाइए कि ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट इस इंटरवल के में लाई करेगा। तो उतना तो हम दिखा दिए। अब इसके बाद कह रहा है कि आप जो है 2 इटरेशन तक जो है इसका रूट निकालिए, किसका यूज करके, बाइसेक्शन मेथड का यूज करके। तो बाइसेक्शन मेथड कहता है कि जिस इंटरवल में रूट लाई करता है ना, उसको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, वो आपका फर्स्ट रूट हो जाएगा, है ना। तो इतना करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, ये आपका आधा क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर से इसके बाद लिखेंगे, उसके बाद आपको फर्स्ट रूट निकालना है ना। तो चलिए फर्स्ट रूट निकालने के लिए आप नोटबुक पे ये लिखेंगे, है ना, उसके नीचे लिखना स्टार्ट करेंगे।
उसके नीचे लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का यूज करते हुए अब देखिए इंटरवल दिया हुआ है और 2 इटरेशन तक कह रहा है, मतलब 2 बार निकालना है। तो फॉर्मूला होता है x1 बराबर जो 2 पॉइंट दिया हुआ है उन दोनों का योग है ना, ये होता है a प्लस बी बाय 2 होता है, a प्लस बी बाय 2 होता है। तो a का काम -1 कर रहा है, b का काम 0 कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे -1 प्लस 0 बाय 2। तो कुल मिला के क्या मिला -1/2। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट इटरेशन हुआ। हमको कितना कह रहा है 2 इटरेशन कह रहा है ना, 2 इटरेशन हमसे पूछा गया है। तो एक बार और निकालना है, तो इस बार किसको a मानेंगे किसको b मानेंगे, तो ये a और b डिसाइड करने से पहले जो निकल के आया है उसको फंक्शन में रखिए, है ना। जो रूट निकल के आया उसको क्या कीजिए फंक्शन में रखिए। अब निकालिए आप fx1 जब निकालिएगा तो देखिए जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x1 का मान कितना है -1/2 है ना, तो यहाँ पे रखिए -1/2। स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, माइनस में 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखना है x1 का वैल्यू रखना है, यानी कि -1/2 रखना है, और माइनस में 1 है तो रखिए -1। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, fx1 का वैल्यू मिलेगा, fx1 का वैल्यू मिलेगा, ये हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा +1 है ना, 2 से 2 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, जो कि क्या आया पॉजिटिव आ गया, है ना। fx1 जो निकाले तो क्या आया पॉजिटिव आ गया। अब क्या करना है, पहले वाला पॉजिटिव को भूल जाना है ना, पहले वाला पॉजिटिव को भूल जाना। अब नया रूट जो है वो कहाँ कहाँ लाई करेगा, ई वाला पॉजिटिव और ई वाला नेगेटिव के बीच। पहले वाला पॉजिटिव को भूल जाना है, अगर यहाँ नेगेटिव आता तो ई दोनों में जो नेगेटिव था उसको हम भूल जाते, है ना। पॉजिटिव आया है इसलिए पॉजिटिव को भूल जा रहे हैं, है ना। नया वाला पॉजिटिव मिल गया तो पुराना वाला पॉजिटिव को भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे हेंस सेकेंड इटरेशन लाई बिटवीन, सेकेंड इटरेशन कहां लाई करेगा, ई वाला पॉजिटिव और ई वाला नेगेटिव के बीच। तो ई पॉजिटिव कितना पे आया है, कितना पे आया है -1/4 पे आया है, सॉरी -1/2 पे आया है। -1/2 रखने के बाद आया है ना, x के बदले क्या रखे आप, x के बदले -1/2 रखे तब जाकर के ऐसा हुआ, है ना। x के बदले में -1/2 रखे तब ऐसा हुआ। ई वाला पॉजिटिव और नेगेटिव कौन पे आया था, नेगेटिव 0 रखने पे आया था। तो ई दोनों के बीच में आप दूसरा रूट लाई करेगा, तब आप x2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ई दोनों का योग, है ना, यानी कि 0, ई दोनों का योग यानी कि -1/2 प्लस 0/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/4 हो जाएगा, यानी कि -0.25। ये आपका सेकेंड इटरेशन हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर थर्ड इटरेशन कहता या 3 इटरेशन तक कहता तो हम लोग क्या करते, फिर से इसको रख करके x2 को फंक्शन में रख करके चेक करते, अगर नेगेटिव आता तो ई वाला नेगेटिव को छांट देते, है ना। ये रखने पे नेगेटिव आ रहा था ना, अगर इस पे भी नेगेटिव आता तो इस नेगेटिव को छांट देते, तब नया रूट कहाँ मिलता, इसके और इसके बीच मिलता, है ना। अगर ये रखने पे पॉजिटिव मिलता तो ई वाला पॉजिटिव को छांट देते, ई दोनों के बीच नया रूट निकालते। तो ये था आपका बाइसेक्शन मेथड। अब हम लोग देखेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड और इसके बाद देखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। आइए अब देखते हैं एक रेगुलर फाल्सी मेथड के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी कह सकता था कि यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड, या रेगुलर फाल्सी मेथड को ही फॉल्स पोजीशन मेथड कहते हैं। तो ये ऐसे भी पूछ दिया है कि यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड
फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का क्या करना है, रूट निकालना है। किसके मदद से, फॉल्स पोजीशन मेथड के मदद से, है ना। यहाँ रेगुलर फॉल्सी मेथड भी लिखा रह सकता है। इन द इंटरवल, मतलब इंटरवल भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 1 2, है ना, कहां तक, 2 इटरेशन तक। तो आइए रेगुलर फॉल्सी मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए, जो इंटरवल दिया हुआ है उसको लिखिए। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो ये दोनों पॉइंट भी हम लोग अपने मन से चूज कर लेते। कैसे करते, 2 पॉइंट उठाकर एक पॉइंट इसमें रखते, एक ऐसा पॉइंट लेते जिसपे कि इसका मान पॉजिटिव आ रहा हो, और दूसरा ऐसा पॉइंट लेते जिसपे कि इसका मान नेगेटिव आ रहा हो। ठीक है, 2 छोटा छोटा पॉइंट लेकर के चेक कर लेते। अगर एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आ गया तो वही दोनों पॉइंट क्या हो जाता, इंटरवल हो जाता। फिलहाल तो अपने पास इंटरवल दिया हुआ है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये जो दिया हुआ है इसको पहले चेक कीजिए, है ना। है यार, ये जो इंटरवल है इसके पहले को मान लीजिए a, और ये जो है इसको मान लीजिए b। a बराबर 1 हो गया, b बराबर 2 हो गया। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x³ प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या कहेंगे, इसको पोलिनोमियल कहेंगे। अगर बराबर में 0 नहीं रखते हैं तो पोलिनोमियल बोलते हैं ना। इसको अगर फंक्शन के रूप में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, f(x) बराबर x³ प्लस x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए fa निकालिए। तो fa कहने का मतलब क्या है, fa के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 रख दीजिए इस फंक्शन में, है ना। x के जगह पे 1 रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 माइनस 3, कुल मिला करके 1 1 2 में से 3 गया, यानी कि -1, यानी कि नेगेटिव वैल्यू। FB निकालिए। तो FB निकाल रहे हैं तो हर जगह x के जगह पे क्या रखा जाएगा, b कहने का मतलब कितना, 2 रखा जाएगा, है ना। F2 हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 माइनस 3, है ना। इसमें रख रहे हैं x के जगह पे 2, तो हो जाएगा 8 2 10 में से 3 गया 7, जो कि क्या आया है, पॉजिटिव आया। अब देखिए एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, इसका मतलब रूट कहाँ पे होगा, ये दोनों के बीच में होगा, है ना। रूट इस दोनों के बीच में लाई करेगा। तो अगर न्यूटन उससे निकालते, बाइसेक्शन मेथड से निकालते, तो रूट निकालने के लिए क्या करते, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा करते। लेकिन रेगुलर फॉल्सी मेथड ये नहीं कहता है, रेगुलर फॉल्सी मेथड कहता है। अब देखिए इससे पहले हम लिखेंगे, पहले थोड़ा सा प्रोसेस है यार। FA जो है वो क्या है, नेगेटिव है, एंड FB क्या है, पॉजिटिव है। हेंस रूट जो है वो किसके किसके बीच होगा, A एंड B के बीच में रूट होगा। अब जब रूट A और B के बीच में होगा तो वो निकालने का फॉर्मूला है बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड कहता है कि अगर आपको रूट निकालना हो ना, आप लिखिएगा AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA। ये फॉर्मूला लगा देना, ये रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला है। ये ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछ देता है ये फॉर्मूला, है ना। आप देखिए इसमें सारा वैल्यू पुट कीजिए। A के जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है, 1 पुट कर दिए A के जगह पे। FB के जगह पे कितना रखना है, FB के जगह पे 7 रखना है। माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल दे रहे हैं। B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 2 है, इनटू FA का वैल्यू कितना है, FA का वैल्यू देखिए यहाँ पे -1 है। नीचे क्या रखना है, नीचे FB माइनस FA। FB का वैल्यू 7 है, माइनस का सिंबल FA है ना, FA का वैल्यू कितना है, माइनस का 1 है। कुल मिला करके इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 7 2 9 और नीचे हो जाएगा 8, तो 9/8 हो जाएगा।
फर्स्ट रूट आपको कितना मिला, 9/8 मिला। अब देखिए सेकेंड रूट है ना, सेकेंड रूट निकालने से पहले ये जो x1 आया है इसको फंक्शन में रख करके देखिए, फंक्शन में रख करके देखिए है ना, तो आपको हो जाएगा 9 fx1 रखिए, तो देखिए x के जगह पे x1 रख रहे हैं। अब देखिए ये कैसा हो जाएगा, यहां पे भी x1 का मान कितना है, 9/8 है। अब रखिए x के जगह पे हर जगह 9/8 रखिए, तो कितना हो जाएगा, 9/8 का होल क्यूब प्लस 9/8 -3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो fx1 बराबर मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 9 गुना यहाँ पे 729 बटे 512 प्लस ये हो जाएगा 9/8 -3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा नीचे 512, ऊपर हो जाएगा 729, इसमें 64 से गुना करेंगे तो 4 9 36, 3 6 9 54, 3 57, 576 माइनस 512 से इसमें गुना कीजिए तो 1536। इसको सॉल्व करने के बाद ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आ रहा, माइनस में कितना, देखिए सॉल्व कर ही लिया जाए। वैसे आपको वहां पर कैलकुलेटर का यूज करना है। 9 6 15 का 5, 7 2 9, 1 10, 7 5 12, 1 13। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो मिल जाएगा 1 और 3 में से 0 गया तो 3, और यहां घटाइएगा तो माइनस का 231/512। जोड़ घटाव में कुछ होगा तो आप अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इतना आया। अब देखिए ये क्या आया, नेगेटिव वैल्यू आया ना, तो अब इस दोनों में जो नेगेटिव वाला है उसको क्या करना है, छोड़ देना है। अब पॉजिटिव वाला, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है ना, यानी कि न्यू रूट जो होगा आपका वो कहां लाई करेगा। अब यहां लिखेंगे हेयर fx1 जो है वो क्या आया है, नेगेटिव आया है ना, नेगेटिव आया है। तो ये जो नेगेटिव वाला है इसको अब क्या करना है, भूल जाना है। अब आपका a कौन हो जाएगा, a हो जाएगा x1 हो जाएगा। x1 का मान कितना था, x1 कितना था, 9/8 था। और b कितना हो जाएगा, b तो वही जो था, तो b कितना था, b था आपका 2 है ना। तो देखिए fa अब आपका कितना हो जाएगा, fa अब वो हो जाएगा। अब देखिए a जब हम x1 को माने हैं तो fa के जगह पे हम क्या लिखेंगे, fx1 लिखेंगे। और fx1 का वैल्यू कितना आया, माइनस में 231/512। अब देखिए ये b2 निकला है तो fb कितना होगा, fb हो जाएगा यहां जो था वही हो जाएगा है ना। अब सेकेंड रूट निकालिए, तो सेकेंड रूट निकालने का फॉर्मूला है, सेकेंड रूट निकालने का वही सेम यही फॉर्मूला आगे बढ़ेगा है ना। नाउ लिखेंगे 2 इटरेशन कह रहा है ना, तो लिखेंगे नाउ सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन बराबर लिखेंगे x2 बराबर AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA है ना। अब इसमें सारा वैल्यू पुट कर
जो रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा आपका सेकेंड इटरेशन। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 9/8, ए के जगह पे रख दीजिए 9/8। एफ बी का वैल्यू कितना है, एफ बी का वैल्यू है 7, माइनस है माइनस दे दीजिए। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 2। एफ ए का वैल्यू कितना है, माइनस में 231/512 अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी का वैल्यू है 7 माइनस एफ ए का वैल्यू है माइनस में 231/512। इसको सॉल्व करने के बाद इसको कैलकुलेटर में रख लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आपका सेकेंड इटरेशन। जो भी वैल्यू आए वही हो जाएगा सेकेंड इटरेशन, यानी इस समीकरण का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें रेगुलर फाल्सी मेथड का सॉल्यूशन। यहाँ से न्यूटन रैप्सन से, रेगुलर फाल्सी से और बाइसेक्शन से, तीनों में से कोई एक मेथड हर एक बार जरूर पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से करके जाइएगा। 2 मेथड तो हम लोग पढ़ लिए, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड हम लोग देख लिए। अब हम लोगों को देखना है न्यूटन रैप्सन मेथड। आइए अब देखते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड के एक क्वेश्चन को। कह रहा है यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - x - 1 = 0 अप टू 2 इटरेशन टेकिंग इनिशियल रूट 1। इसमें देखिए, इससे पहले जो 2 मेथड पढ़े उसमें हम लोग को इंटरवल चाहिए, मतलब 2 पॉइंट चाहिए था। और न्यूटन रैप्सन मेथड में करने के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए, है ना। 1 पॉइंट चाहिए जो कि आपको दिया हुआ है, इनिशियल रूट के का करके दिया हुआ है कि इनिशियल रूट कितना है, 1 है ना। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो हम अपने मन से 1 पॉइंट सेलेक्ट करते। कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करते, इसमें कोई वैल्यू रख करके देखते, जो वैल्यू रखने पर सबसे छोटा मान मिलता उसको हम इनिशियल रूट सेलेक्ट कर लेते। जिस मान को रखने पर सबसे छोटा वैल्यू आता उस मान को हम लोग क्या करते, इनिशियल वैल्यू सेलेक्ट कर लेते। फिलहाल तो इनिशियल रूट दिया हुआ है ही, तो जो इनिशियल रूट दिया हुआ उसको हम लोग बोलेंगे x0, है ना। यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, हेयर जो इनिशियल रूट दिया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, उसको x0 बोलेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x³ - x - 1 = 0। यहां से अगर हम लोग fx लिखें तो 0 का हटा करके जो बचता है वही क्या हो जाता है, fx हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर न्यूटन रैप्सन मेथड से सॉल्व करना हो तो जो fx दिया हुआ है उसका एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन भी कर लेना है। तो देखिए इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो fx के डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, f' बोलते हैं। हाँ, इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² - 1 हो जाएगा, 3x² - 1, और इस 1 का तो 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए डिफरेंशिएशन करने के बाद एक बार क्या करना है, इस x वाला में इस x0 को रखना है ना। x वाला में जब आप x0 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हम x के जगह पे यदि हम x0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे x0 रख दिए, है ना। x0 का मतलब कितना, x0 का मतलब कितना है, 1 है, यानी कि हर जगह x के बदले हमको कितना रखना होगा, इसमें fx में 1 रखना होगा। तो रखिए 1 का क्यूब -1 -1, तो कुल मिलाकर के -1 आ गया। ठीक है, अब इस डिफरेंशिएशन वाला में भी x0 रखिए, है ना। इस डिफरेंशिएशन वाला में x0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा, है ना। तो f' का मान कितना है, 1 है। अब देखिए इसमें रखिए x के जगह पे 1, तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 - 1, यानी 3 में से 1 गया, 2 हो गया। क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल रूट अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है, अपने से सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है वो हम बता दिए। अब देखिए सेलेक्ट करने के बाद जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है।
अब देखिए डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट आया उसमें एक बार इनिशियल रूट को रखना है और एक बार ऐसे सीधे फंक्शन में इनिशियल रूट को रखना है। जो वैल्यू आया उसको साइड में लिख लेना है। अब देखिए लिखने के बाद अब क्या करना है, कितना रूट चाहिए आपको, 2 इटरेशन है ना, 2 इटरेशन मतलब 2 बार निकालना है। तो हम यहां लिखेंगे बाय किसके मदद से, न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड से, न्यूटन रैप्सन मेथड से हम यदि सॉल्व करें, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट इटरेशन, है ना। फर्स्ट इटरेशन को हम लोग x1 बोलते हैं ना, हम यहां लिख दे रहे हैं फर्स्ट इटरेशन यानी कि x1। इसका फॉर्मूला होता है x नोट माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट। अब देखिए इसमें जो है सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x1 बराबर हो जाएगा x नोट का वैल्यू कितना है, x नोट का वैल्यू है 1 माइनस एफ एक्स नोट का वैल्यू कितना है, एफ एक्स नोट का वैल्यू है माइनस में 1 अपॉन एफ डैश एक्स नोट का वैल्यू कितना है 2 है। इसको यदि हम सॉल्व करें तो हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 3/2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब फिर से ये तो फर्स्ट रूट निकला है ना, आपको कितना कह रहा है 2 इटरेशन मतलब एक बार और निकालना है। तो एक बार और निकालने के लिए ये जो x1 आया है उसको इस फंक्शन में भी रखिए और डिफरेंशिएशन वाला में भी रखिए। तो इस फंक्शन में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, fx1 हो जाएगा, है ना। इस फंक्शन में रखिए x1 का मान, x1 का मान यहाँ पे रखिए तो क्या हो जाएगा, x1 का मान यानी कि 3/2 इसमें रखिए तो हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब माइनस 3/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 × 9 = 27/8, 27/8 माइनस ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 27 माइनस 12 माइनस 8 = 7/8 हो जाएगा। अभी तो fx1 निकाले हैं ना, अब इस डिफरेंशिएशन वाला में भी x1 का मान रखिए तो वो क्या हो जाएगा, f डैश x1 हो जाएगा। तो f डैश x1 हो जाएगा 3, x के जगह पे क्या रखना है, x के जगह पे x के जगह पे x1 रखना है ना, x1 यानी 3/2 रखना है। तो क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 1। तो कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 × 9 27/4 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा, ये सॉल्व होने के बाद 23/4 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड इटरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट इटरेशन तो ये रहा, अब आपको सेकेंड इटरेशन चाहिए। तो उसके लिए अब लिखेंगे नाउ सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन हो जाएगा आपका x2, x2 बराबर इससे जस्ट पीछे वाला यानी कि x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1, है ना, न्यूटन रैप्सन मेथड से। अब देखिए x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू अभी हम निकाले हैं 3/2, माइनस का सिंबल दीजिए। fx1 का वैल्यू कितना आया है, fx1 यानी कि 7/8 और f डैश x1 का कितना है 23/4। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो हो जाएगा वही हो जाएगा इसका रूट, है ना, 2 इटरेशन तक। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2 माइनस 7/8। इसको पलटेंगे तो 4 ऊपर जाएगा 23 नीचे आएगा 2 बार में,
तो हो जाएगा 3/2 माइनस 7/46। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 23×69 माइनस 7/46, यानी कि 62/46 हो जाएगा आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट। x2 बराबर आपका ये हो जाएगा आंसर। तो इस तीन मेथड को देखें, इस तीनों मेथड से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एग्जाम में, इसको करके जाइएगा, आपका एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आप